नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कानून की आवाज में। आशा करूंगा कि सभी भाई खुश होंगे। तो आज जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के बारे में कि आखिरकार इंडियन पेनल कोड ऑफ सेक्शन 375 ये क्या दर्शाता है, कितना सजा का प्रावधान है, कौन से अपराध के पश्चात तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं विस्तारपूर्ण रूप से। अगर स्त्री की इच्छा के विरोध या फिर स्त्री की सहमति के बिना अगर कोई पुरुष उसके साथ संभोग करता है तो वो बलात्कार माना जाता है। किसी भी कारण से संभोग प्रक्रिया पूरी हुई हो या ना हो, किसी भी कारण से संभोग प्रक्रिया पूरी हो या ना हो, तब भी वो बलात्कार माना जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट दर्शाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई पुरुष उसके साथ संभोग करता है तो बलात्कार माना जाता है। नंबर दो, अगर उसकी सहमति के बिना कोई पुरुष ऐसा कुछ करता है तो बलात्कार माना जाएगा। नंबर तीन, अगर स्त्री शराब या फिर नशीले पदार्थ के नशे में थी जिस टाइम उसकी सहमति ली गई थी तो तब भी वो बलात्कार माना जाता है। या फिर स्त्री को डरा धमकाकर, किसी भी तरीके से पुरुष उसको डरा धमकाकर अगर उसकी सहमति ले लेता है तो तब भी वो बलात्कार माना जाता है। या फिर स्त्री की ऐज 16 साल से कम है और उसकी मर्जी हो या ना हो तब भी वो इस अपराध की श्रेणी में आता है। अगर 18 साल से कम एज की अगर स्त्री की एज 18 साल से कम है और पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करता है, पति पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो भी एक बलात्कार के रूप में आता है अगर लड़की की एज 18 से कम है तो यह थी भारतीय दंड संहिता की धारा 375। तो अब जानते हैं इसमें कितना सजा का प्रावधान है, कितना उस व्यक्ति को फाइन भरना पड़ सकता है। अपराध सिद्ध हो जाने पर उस व्यक्ति को 7 साल तक का कठिन कारावास होगा या फिर 10 साल तक की सजा होगी या फिर आजीवन कारावास होगा, यानी कि उम्र कैद की सजा भी इस अपराध के अंतर्गत हो सकती है। आर्थिक दंडित रूप से भी उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या फिर फाइन से भी और सजा से भी, एक साथ दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है, यानी कि इस अपराध के अंतर्गत अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो इस अपराध के अंतर्गत जमानत आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती। ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। तो ये थी भारतीय दंड संहिता की धारा 375। आशा करूंगा कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे।